कुछ माताएं होती बड़ी कंजूस। एक गांव में एक बड़ी बूढ़ी माता बहुत कंजूस, कोई कथा भागवत प्रवचन सुनन जाती ना थी। अब उनके घर में आई नई नवेली सुंदर बहू पढ़ी लिखी। उसने कही अम्मा जी टोला मोहल्ला की सब जाती तो मुँह चली जाओ कथा सुन आवो। तो बूढ़ा का बोले अरे बेटा हूँ दान करना को होते। अरे तो दान दक्षिणा कर दियो, कोई कमी है कोई बात है? अरे बेटा हमने कबहू ना कछु कहो खपाओ पियाओ हमारे इच्छा नहीं होती। बहू ने कही जाओ ले 1 रुपया जो आरती में चढ़ाई दियो। अब बूढ़ा भैया फटकार लगी बहू की, तू चली दाई कथा आएगी बैठी और सब दान दक्षिणा चढ़ा मैं भाई बूढ़ा मारे बहे रुपया पकड़े बैठी। काल लगी हम ना चढ़ी, हमने बहू की बहू कोई चीज राई दई, अब पंडित बहू को दी कछू ना है, हम चुप ही सुन के अपनो ले जाई। महाराज अब बैठी बैठी रो गई और मन में सोचई अगर हमने चढ़ाओ ना बहू डांट लगई तो मन में का कहा हाय भगवान कब तक रोवे कैसे का बैठी रही है। कथा तुमने ना सुनी भाई रुपया पर ध्यान। और जैसे ही आरती वाली थाली किनारे आई तो उनने ऐसे के मारा रुपया देखो बहु पसीना से गोरा भीगी मैं बूंद लगी पसीना तब कह लगी हम रोती हो तुम तुम बड़ो दुख हुई, तुम्हारे सब बड़े भैया घर ही रह गए, तुम अकेले ही यहाँ फंसे, चिंता ना करो। तो सब तो आरती वाली थाली में चढ़ाऊ तो रहे। अम्मा ने ऐसे झूठ मूठ हाथ घुमाओ और एक 10 को गिल्टा सिक्का उठाई लो और भाई दोनों दबाई ले और आरती वालों आगे निकली को। अम्मा ने भाई दोनों सिक्का ऐसे जब एक मिलाए तो भाई खनके अम्मा का बोली अब देखो बड़ो भैया मिली को हंसो अकेलो फंसो रहा है इसलिए रोत रहा है बड़ो भैया मिली को। सो भैया आई रहा 1 रुपया लेके आएंगे तो 11 बनाई लेंगे। आरती के बाद जब अपनी बहू के पास हम गई कहने लगी बहू 13 रुपया बड़ो भाग्यशाली निकलो एक बड़ो बहू ले जाओ 10 रुपया 11 हो गया देखो। बहू बोली अम्मा तुमने गजब करो, हाय तुम्हें पुण्य करना चाहिए रहा है या तुम वहां से 10 और चुराई लाई आरती में। अच्छा ध्यान रखिए वो आरती दिखाइयो बड़ा कायदा से। हाँ जी बड़ो भैया निकाल ले जाइए यहाँ से। क्या सुनाना चाहता था, एक गांव में रहती थी 2 देवरानी जिठानी। तो देवरानी गरीब थी और जिठानी के पति जो थे ज्यादा मेहनत करते तो जिठानी के लिए उनने 9 लखा हार बनवाई दो। अब देवरानी की जा लगी हमारे पास कब हुई हमारे पास कब हुई। समझ में ना आया रो तुमरे कतई शांत रहो ना। अब तुम कन्याएं हो इसलिए मैं कुछ कह रहे। कन्याएं भगवती रूप में होती है तो भगवती बन के रहो, बकवा का देवी मत बनो। शांत बैठो। तो देवरानी गरीब जिठानी के पति खूब काम करे मेहनत करे बढ़िया से मारा 9 लखा हार बनवाए दो हैं। तो पत्नी उनकी एक दिन पहन के जब जिठानी जी आई अपनी देवरानी को दिखाऊं देखो देखो जो हार बनवाओ बड़ा बढ़िया है देखो वजनदार है बढ़िया। तो वे का बोली का गारंटी वालों है गारंटी वालों थोड़ा असली है मेहनत करके बनवाओ। ऐसे जब कही तो देवरानी का बोली अब दीदी एक बात कहाँ है हार तुम्हें बहुत बढ़िया चचती है लेकिन अगर जो हमें एक दिन दे दे ना पहनता है तो मेरा मन पूरा हो जाए। तब कहने लगी तुम्हें अब तुम मेरी देवरानी हो तो तुमसे कहा हम कहा है जितना तुम्हारी इच्छा हो मांग लियो चली जाइयो को पहनी मेरो कग्घी से थोड़ा हो जाइए 1-2 दिन में। अब कहने लगी याद रखियो दीदी हमें कोई दिन जरूरत पड़े दे दियो। हाँ हाँ दे देंगे। अब धीरे धीरे समय गुजरो। अब देवरानी के मईके में भैया की बारात 15 दिन पहले जब भैया जिठानी के पास पहुंच गई। जिठानी दीदी वो हार दे दो अब भाई ले जाई बारात पहनने की इच्छा है। कहने लगी ले जाओ बड़ा मुश्किल हम कहीं ले जाओ दे दो। देवरानी वो जो हार तो लेके चली गई। 15 दिन पहले वहां जाके पहुंच गए अपने मायके में लीपा पोती और मार झाड़ बुढ़ार करी सब खूब बढ़िया सी भैया की बारात की तैयारी। अच्छा जब भैया न्यू तो देन गो तो उनने जिठानी को दिवाई दो। जिठानी दीदी न्यू तो दइयो। अब वो जिठानी न्यू तो दइयाओ 5 छुयाओ भैया दीदी अयो बड़ी दीदी तुम हूँ अयो। अब बड़ी दीदी की जब न्यू तो मिलो वही तो बड़ी माँ तो पकड़े कहने लगी हमने जो विचार ही ना करो अब जानता हम को हो नहीं हार मेरो झमके हुई बात न बनाई उसकी होती हुई हमारी माँ
चीज की बनाई उसकी। अब उन्हें ना ही रहोगो, लेकिन बार बार जब वो कहेगो अयो अयो तो वे चली तो गई। और जब जाएगी बारात की भीड़ में पहुंची, जिनको हार उनको गलो सुनो, और जिनको महाराज हारू ना वे मार झमके घूमे, मार छम छम पहलियां उनकी बजाई। सब नहीं की तरफ देखे, कहाँ लगे वाह के तो गरु हारू के तो बढ़िया कीमती कते सोने को। अब सब आवे ऐसे देखें, बढ़िया है, ठीक है, बड़ा मेहनत करने लगे, बड़ा अच्छा कमान। पहले तो बड़ा गरीबी रही, अब कितो कहाँ लगी, अब थोड़ा गरीबी रह गई, बड़ा मेहनत कमाए खाई रहे हम लोग। धीरे 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 जिटानी की जब सहन ना भाव, सब भोजन करने के लिए एक ही 3 स्त्रियां बैठी और भोजन कम करें। और महाराज मद्यूरानी की हारक देख देख माँ सब खुश हुए, खूब प्रशंसा करें। अब जिठानी ना ही रहोगो बनाई सुनते सुनते बाके कान हमारी बहिरे सोई गए। सब एकदम उठ के खड़ी भाई कहा कढ़ी भात जो समर खाओ, मेरे हार पर मत गिरावो, कहा तुमने दशा बना के रख दी इसलिए तुम्हें दो। अरे सब लोग देखने लगे, कहने लगे हार देखो दिवरानी पहने और जिठानी बड़ी रुतबा झाड़ रही है, क्या बात है। तो दिवरानी बुद्धिमान रहा है, उसने सोची बात है नहीं पर बना ही ले। तो वह उठ के खड़ी भाई का बोली जिठानी ठीक है हम मानते तुम्हारा हार बहुत ज्यादा कीमती है, लेकिन जब तुम्हारा इतना ही हार कीमती रहा है तो तुमने हमारे तिर गिरवी रखो का है। बात होने ही पर दबी के रह गई, और बात तो बात ही होती है, बुद्धिमानी से फंदा काट गई। बोलो सच्चे दरबार की। तो इसलिए सबसे बड़ा गहना क्या है, तुम्हारा पति। यदि तुम्हारा पति तुमसे प्रसन्न है और तुम्हारे घर में गरीबी है तो कोई दिक्कत नहीं है। आप इस बात की टेंशन मत लेना कि हमारे पास श्रृंगार ज्यादा नहीं है तो परमात्मा रूठ जाएगा, नहीं। तुम्हारा पति सबसे बड़ा गहना है, वो तुम्हारे कर्मों से प्रसन्न रहे, तुम्हारे आचरण और व्यवहार से प्रसन्न रहे, तो महाराज समझ लो तुमने सबको जीत लिया। परंतु आजकल की कुछ देवियां ऐसी है ना, अरे पति करते करते काम चाहे वो बरसों तक बीमार रहे, और देवियां तो यही चाहती हैं मोहरे पर खड़ो सुनार।